सभी को जय हिंद। जिसको अच्छा लगे उसको भी जय हिंद, जिसको नहीं अच्छा लगे उसको भी जय हिंद। कल से लेके अभी तक बहुत कुछ आपने देख लिया होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नया क्या करूंगा, लेकिन विचार बहुत सारे थे, तो मैंने कहा कि चलो कुछ नया चेहरे से कर लेता हूँ और कुछ नया ये लाल चुन्नी डाल के कर लेता हूँ। खैर, ये प्रसाद की चुन्नी है और जिनको ये चुन्नी चढ़ती है उनको सिंदूर भी चढ़ता है, तो मायने बहुत ज़्यादा हैं इस चुनरी के आज। और शायद ऐसे बात करने के मायने भी बहुत हैं, लेकिन हाँ, कल शाम को एक बड़ा देशभक्त वर्ग था जो निराश हुआ, जिसको लग रहा था कि आतंकवाद का समूल नाश शायद इसी बार हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई हुई या जिस तरीके की प्रोसीडिंग कल शाम में हुई, शायद थोड़ी सी निराशा दे के गया। और नो डाउट निराशा मेरे मन में भी है, अभी भी है, और अपने आप को समझाने का प्रयास किया। बहुत वरिष्ठ लोगों का सहारा लिया कि अपने आप को समझा पाऊं। और जो भी भावाव्यक्ति है किसी की भी, और बिल्कुल भी गलत नहीं है, लोगों ने सोचा था, लेकिन हाँ, शायद बहुत सारे कारण पता लगे होंगे कि ये सीज फायर क्यों हुआ, लेकिन भावनात्मक रूप से ये अपने आप को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये सीज फायर क्यों हुआ। और मुझे लगता है कि जब ये सवाल मन में आता है कि सीज फायर क्यों हुआ, तो शायद थोड़ी देर बाद जवाब मिल भी गया था। और मुझे नहीं लगता किसी को इस पे संशय रखना चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज आएगा। और पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, वहां पे बैठे हुए आतंकवादी जो खुली धमकी दे रहे थे, जिनके परिवार के 12 लोगों को खत्म कर दिया गया, वो खुली धमकी दे रहे थे कि इसका जवाब मिलेगा। और जब जवाब मिलेगा तो इस बार अ सिंगल एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वार। तो आप ये बिल्कुल तय मानिए। और सच बता रहा हूं तो सरकार, नीति निर्धारकों या किसी और से ज्यादा एक आस्तिक व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे भरोसा महादेव पे है। पिछला संकल्प महादेव के लिए रखा था, महादेव के नाम पे रखा था, जिनके लिए रखा था प्रभु ने उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दिया है। लेकिन निराशा महादेव ने बिल्कुल हाथ नहीं लगने दी। और जीवन के इस तीसरे दशक के पड़ाव में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी लगा हो कि महादेव ने किसी चीज को लेकर निराशा दी हो। हर बार कोई ऐसा मौका आया है जब लग रहा हो कि धैर्य टूट रहा है, उस समय उन्होंने एक नई सीख दी। और बहुत आस्तिक होने का ये कारण है कि शायद कल से ढूंढ रहा हूं कि क्यों इस निराशा से बाहर आना चाहिए, क्यों अपने शरीर में स्फूर्ति लानी चाहिए, क्यों अपने मन को थोड़ा सा और मजबूत करना चाहिए। और यही कारण था कि आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे बात भी करनी चाहिए। मेरे एक मित्र हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, फैक्ट्स पे पत्रकारिता करते हैं, और आज तक वाकई में मतलब जिस समय पत्रकारिता का स्तर शायद लोग स्वयं से गिरा रहे हों, और कहीं ना कहीं दर्शकों की भी चॉइस वैसी हो रही, और ऐसे समय में कोई एक युवा पत्रकारों का समूह जो वाकई में राष्ट्रवाद की बात करता है और वो आपके इर्द गिर्द हो तो अच्छा लगता है। और जब भावाव्यक्ति में वो रो जाते हैं तो शायद आंसू खुद से भी नहीं रुकते। भावनाएं वाकई में बहुत प्रचंड होती हैं, और भावनाएं जब प्रचंड होती हैं तो शायद ये 3 बार की स्ट्राइक्स और पिछले 2 दिनों में जो भी पाकिस्तान में बर्बादी हुई, वो भावनाएं ही थी जिन्होंने सैन्य शक्तियों को अदम्य साहस प्रदान किया और जो जाके तबाही मचाई है। तो शायद वो कुछ दिनों में जो लोग लग रहा है जिन लोगों को कि क्या किया, उनको शायद उस चीज के सबूत भी मिल जाएंगे। इस निराशा के बीच में कई ऐसे बीज निकले जो जिस समय भारतीय सेना मोर्चा संभाले हुए थे, उस समय वो शांति की और युद्ध बहाली की दलाली कर रहे थे, और वाकई में वो दल्ले हैं, उनके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं। और आज जब सीज फायर हो गया तो उसमें वो सैन्य शक्ति और सरकार की नीतियों पे सवाल उठा रहे हैं। वाकई में जीवन में एक चीज सबसे ज्यादा खराब अगर कुछ लगती है तो द्विअर्थी लोग, 2 चेहरे वाले लोग, डबल फेस्ड लोग। आप जैसे हैं आप वैसे बने रहिए। केवल व्यक्तिगत हित, लाइक, रिट्वीट के लिए अपनी गरिमा गिरा लेना, अपने जमीर में ना झांकना, खुद का थूक के चाट लेना, वाकई में आप जैसे लोगों को ही शोभा देता है। और रही बात इस देश की, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, चाहे जितनी निराशा हाथ लगी हो और चाहे जितनी भावनाएं बह रही हों आंसू बन के, लेकिन इस देश के प्रति प्रेम कभी नहीं कम हो सकता और किसी का नहीं हो सकता। नाराजगी अपनों से ही होती है और जायज भी होती है,
कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर वालों को ही नहीं समझा पाते कि हम कहीं क्यों जा रहे हैं या हम कुछ क्यों कर रहे हैं। समय आता है वो भी समझ जाते हैं, शायद उस समय का इंतजार हम सभी कर रहे हैं कि वो समय आएगा, हम स्वयं समझ जाएंगे। लेकिन बस कुछ सवाल थे इस पूरे समय को देख के। वाकई में नाराजगी ठीक है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है और होनी भी चाहिए, मुझे भी है, वो बार बार मैं कहूंगा कि नाराजगी है। लेकिन कल जब मेरे मन में नाराजगी आई तो मुझे ये लगा कि 26/11 जब हुआ तो मैं पर्याप्त मैच्योर था, और सारे लोग जितने मेरे साथ के मित्र भी हैं या जो लोग अभी सारी चीजें समझ पा रहे होंगे, केवल हाँ ये विशेष है कि समझ पा रहे होंगे, उन्होंने 26/11 भी देखा था। 26/11 के समय क्या रोल था मीडिया का, क्या रोल था देश के लोगों का। बहुत समय नहीं हुआ, कुल मिला के 14 वर्ष हुए होंगे, एक वनवास कटा। 14 वर्ष पहले जो इन 20 दिनों में, इन बीते 20 दिनों में देशभक्ति की ज्वार फूटा, देशभक्ति की ज्वाला जागृत हुई, क्या 26/11 जब हुआ उसके बाद लोगों में इतना रोष था कि, या सरकार पे भरोसा था कि सरकार कुछ पलटवार ऐसा करेगी या 26/11 का बदला ले पाएगी। बाद में आर्टिकल छप के आते रहे कि कैसे कसाब महंगी महंगी बिरयानी खाता रहा, लेकिन लोग वो पढ़ के सरकार को कोसते थे, लेकिन लोगों के मन में ये सामर्थ्य या लोगों के मन में ये सोच नहीं आई थी कि ये सरकार पलटवार कर सकती है या पलट के जवाब दे सकती है। और बिना किसी सरकार का पक्ष ले हुए, और बिल्कुल भी नहीं करता, ना ही किसी पार्टी का पक्ष लेते हुए, ये वाकई में कहूंगा कि ये नेतृत्व जो वर्तमान में है वो इतना सक्षम हुआ पिछले 10-11 सालों में कि देशभक्ति के नाम पे उसने एक कतार में पूरे भारत को एक साथ खड़ा कर दिया, और इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती। 2 दिन के अंदर पाकिस्तान में जो हुआ वो पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी, और वाकई में आपको भी पता लगेगा ये पाकिस्तान की पुश्तें कैसे याद रखेंगी। लेकिन ये जाहिल और वाहियात पाकिस्तान नहीं मानेगा, आप ये बिल्कुल तय मानिए, ये फिर से हरकत करेगा, और इस बार कोई भी उम्मीद सरकार से नहीं लगाए बैठा हूं। और मुझे लगता है महादेव को मानने वाले ये सब जानते हैं कि इस बार अगर कुछ ऐसा होगा तो शायद सैन्य शक्तियों को रोक पाना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा। शायद इस बार वैश्विक स्तर को समझते हुए, वैश्विक राजनीति और कूटनीति को ध्यान में रखते हुए सेनाओं ने भी अपने आप पे कंट्रोल किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी एक्ट ऑफ टेरर इस क्रियान्वयन को एक्ट ऑफ वॉर में बदलने में कतई भी चूक कर पाएगा, और होना भी चाहिए। ये अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। वहां के बैठे हुए आतंकी अपना बदला लेने के लिए तैयार हैं, और सेना भी इंतजार कर रही है। बड़ी बात एक और भी थी, ये भारत की चाह नहीं थी। आज वहां के एक बहुत वरिष्ठ नेता, बिना नाम लिए, उनका एक बहुत स्पष्ट स्टेटमेंट आया कि उन्होंने भारत को इनिशिएट किया कॉल करने के लिए, और वाकई में इससे बड़ी क्या सफलता हो सकती। एक सफलता ये थी कि वाकई में 20 दिनों के अंदर पूरा देश एक कतार में खड़ा हो गया देशभक्ति का ज्वार लिए हुए। दूसरी बड़ी सफलता ये थी कि वाकई में अमेरिका को समझ में आने लगा कि भारत अब नहीं रुकने वाला है। अगर इनको रोका नहीं जाएगा तो भारत नहीं समेगा और तबाही होगी। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान का दलाल और बिचुआ बनके अमेरिका भारत से बात करने को तैयार हुआ कि नहीं आप मान जाइए। और शायद ये उनका दर्द था जो वो बता रहे हैं कि 20 घंटे लगातार वो बात करते रहे। भारत को अगर सीज फायर करनी होती तो शायद उनके लिए एक क्षण ही काफी था और उतने में ही तय हो जाता कि हाँ हम सीज फायर कर रहे हैं। 20 घंटे अमेरिका को प्रयास करने लगे तो वाकई करने पड़े, तो वाकई में समय पूरा लिया गया और ढंग से लिया गया। और अभी भी जिन दो मुहे नेवलों, जिन दो मुहे सांपों को इंतजार है कि भारत ने कुछ नहीं किया, तो धैर्य रखिए। सरकार पे नहीं तो प्रभु पे भरोसा रखिए, जिनकी वजह से आपकी श्वसन क्रिया चल रही है, क्योंकि उनकी आंखें मुंदी तो ये तय मानिए कि कब हल्का सा झटका लगेगा और आपको भी नहीं पता लगेगा कि आप ई लोक से ऊ लोक कब पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और पूरा विश्वास है कि जिस तरीके की प्रक्रिया हुई, जिस तरीके की कार्रवाई हुई, पुश्तें नहीं भूलेंगी। और ये जाहिल पाकिस्तान कभी नहीं समझ पाएगा कि जिस तरीके से आतंकवाद इनकी ताकत, अपनी आतंकवाद को अपनी ताकत समझते हैं, यह आतंकवाद इनकी कब्रगाह बनेगा। और लोग जो कह रहे थे हॉलीडे डेस्टिनेशन, तो आप तय मानिए जो
अविभाजित कश्मीर है, वहाँ पे लोग अपना हॉलीडे डेस्टिनेशन भी तय करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ का जिक्र, और जिस किसी को ये लगता है कि ये युद्ध नहीं रोकना चाहिए था या ये बिल्कुल पाकिस्तान खत्म कर देना चाहिए था, 20 घंटे लेके क्या सोचा गया होगा, एक बार कल्पना करिएगा। क्या नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं की बचाने की जिम्मेदारी इस नेतृत्व की नहीं थी? क्या भारत पूरी तरीके से अपनी घेराबंदी करने की तैयारी कर चुका था ये सारी चीजें छिड़ने से पहले? क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका को यह समझ में आया था कि ये चाइना की हुई हरकत है? और किसी ने आज, बहुत हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत शानदार लिखा है कि अमेरिका को बहुत पहले समझ में आ गया था कि ये चाइना का एक्सेलरेशन है, और वही मल्टीनेशनल कंपनीज जो चाइना से निकल के भारत को पहुंच रही हैं, चाइना के लिए बड़ा सरदर्द का कारण था। और यही कारण था कि चाइना को खुल के स्टेटमेंट पाकिस्तान के पक्ष में देना पड़ा। नहीं तो डिप्लोमेसी चाइना ऐसी खेलता है कि अपने सीपेक के चक्कर में उसने ना जाने पाकिस्तान का कितना शोषण किया, और अभी भी वो इंतजार कर रहा है। अब बिल्कुल तय मानिए। और रही बात आईएमएफ का पैसा मिलने की पाकिस्तान को, तो जितना पैसा मिला, कल मैं बता रहा था कि 2022-23 में हर घर जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की एक योजना का बजट उस आईएमएफ की पहली किस्त का 8 गुना था। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, महादेव का नाम लेते रहिए, अपनी सैन्य सीमाओं और अपनी सैन्य शक्तियों पर अदम्य भरोसा रखिए, अपनी धर्मपरायणता और अपनी देशभक्ति को दृढ़ रखिए, विश्वास रखिए। महादेव सब देख रहे हैं, जिस दिन तांडव होगा किसी से झेला नहीं जाएगा।